भगवान कृपा करने से पहले अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे इस YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए नई वीडियो नई जानकारी लेकर के आए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक हमारे इस चैनल पर अवश्य बने रहें। प्रिय मित्रों, आज जो मैं आपको जानकारी लेकर के आया हूं, यह जानकारी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो ऐसे ही मित्रों, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को। आखिर मित्रों, भगवान कृपा करने से पहले अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। हनुमान मंदिर में चल रही भागवत सप्ताह कथा भास्कर संवाददाता चेतागिर हनुमान मंदिर में चल रहे भागवत सप्ताह कथा के तीसरे दिन बृहस्पतिवार को आचार्य भगवती प्रसाद कौशिक ने कहा कि आत्मा से परमात्मा का सीधा संबंध होता है। भक्त की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं परंतु परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोता है। भय मन को संभाल लेता है पर आंसुओं को नहीं रोक पाता है। यही आंसू तो भक्त का परम धन है। आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगा जल में भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है, तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। आचार्य ने कहा कि अहंकार ही प्राणी को किंकर्तव्य विमूढ़ कर देता है, उसके सोचने की शक्ति समाप्त कर देता है। प्राणी माया से विवश होकर अपने आप को सबको समझ लेता है। कश्यप नंदन ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपने आप को अमर समझ बैठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। अहंकार के कारण ही उसने भगवान के भक्त अपने बेटे को नाना प्रकार के कष्ट दिए। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कौशिक ने कहा, जब प्रभु ने अपने भक्त को कष्ट में देखा है तो नरसिंह भगवान बनकर आए और प्रहलाद की रक्षा की। वामन भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए कौशिक ने कहा कि राजा बलि ने भगवान श्री वामन देव का यश शाला में बहुत सत्कार किया और संकल्प के अनुसार 3 पग पृथ्वी दान की वामन भगवान से प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान के रूप में अपने आप को भक्त की सेवा में सौंप दिया था। भक्त को सुतल लोक का राज सिंहासन देकर स्वयं कहा कि चौकीदार हुए। सच यही है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। समुद्र मंथन प्रसंगों को लेकर कौशिक कहते हैं कि यह नासाबान शरीर समुद्र के समान है और मन उस समुद्र का जल है। जब विवेक रूपी मंथनी से ज्ञान रूपी बासुकी नाग के द्वारा मंथन किया जाता है, तब रूपी भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि चौराहे प्रकट होते हैं जिनमें मानव जीवन का कल्याण होता है। प्रत्येक वाणी को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक और वृद्धि द्वारा ही प्राणी गृहस्थ जीवन सुखी और आनंदमय बना रहता है। तो प्रिय मित्रों, यह थी शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक कहानी। कहते हैं मित्रों, भक्तों की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृपा के सागर जब भक्तों पर कृपा दृष्टि से डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं परंतु परीक्षा भी बहुत लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, यह थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जरूर करिएगा। मित्रों, हम मिलते हैं आप लोगों को अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड यू टेक केयर योरसेल्फ।